नमस्कार साथियों, वेदांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मथुरा की एक भाग्यवती मालिन ब्रज में साग भाजी तथा फूल फल बेचने के लिए आया करती थी। नन्हे से सांवरे बाल कृष्ण की सलोनी सूरत पर वह अनुरक्त थी। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बसी रहती और वह बाहों के पुष्प चढ़ाकर उनकी अर्चना पूजा किया करती। कृष्ण दर्शन की अभिलाषा श्याम सुंदर उनके मनोभाव को जानते थे, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के निमित्त उससे बोलते नहीं थे। वह जब भी आती तभी रह जाती और मन ही मन कहती, श्याम सुंदर, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो, और जो तुमसे बैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है? मालिक के मन से मदन मोहन कभी दूर हटते ही नहीं, किंतु शरीर से सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरती हों। मालिक घंटों नंद भवन में बैठी रहती, किंतु नंद भवन के साथ आज तक उसका कभी सलाप नहीं हुआ। कभी उस बिहारी ने मालिक की ओर हंसकर नहीं देखा। प्रेम से कुछ उल्टी ही रीति है। प्रेमी जो अपनी ओर उपेक्षा के भाव दिखाता है, त्यों ही अनुराग के भाव अधिकाधिक उभरने लगते हैं। प्रेम का स्वार्थ में वियोग में ही है। विकलता उस आनंद का परिवर्धन करती है। वेदना ही उसका फल है, चाह ही उस तक पहुंचाती है। मालिन का मन अब दूसरी जगह न जाकर सदानंद के आंगन में ही उड़ उड़कर चक्कर लगाने लगा। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती तो उसका मन गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वह मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहक की मंद मंद मुस्कान के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते देखकर वह अपने आप को भूल जाती। उसका शरीर सांवरे की सुंदर अरुण वर्ण पतली पतली अंगुलियों को स्पर्श करने के लिए सदा उत्सुक रहता। मन की एकमात्र यही साध थी कि मेरे रहने का घर भी श्याम सुंदर के सुखद स्पर्श से पावन बन जाए। जब मालिन की चाह प्रकाष्ठा को पहुंच गई, जब उसे संसार में मोहन के सिवा कुछ भी नहीं दिखने लगा, तब फिर मोहन के मिलन में क्या देर थी। मोहन तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने लगते हैं, किंतु वह चाह होनी चाहिए असली। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा। उसकी चाह मोहनमयी बन गई थी। बाल कृष्ण से भेंट एक दिन वह मनमोहन की मंजुल मूर्ति का ध्यान करती हुई ब्रज में आवाज दे रही थी, फल ले लो री फल। संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता श्री हरि मालिन से फल खरीदने के लिए घर से दौड़े। बाल कृष्ण को देखकर फलवानी ने कहा, लाला, जाओ फल के बदले में कुछ वस्तु ले आओ। बाल कृष्ण झट अंदर गए और छोटे छोटे दोनों हाथों में धन्य भरकर जल्दी जल्दी हाँफते हुए वे मालिन की ओर आने लगे। उनकी अंजलि में से सारा अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। जब वे फलवाली के पास पहुँचे तब उनकी अंजलि में मात्र 2-3 दाने ही अनाज के बचे थे। फलवाली ने कहा, लाला, क्या वस्तु लाई? भगवान ने अंजलि खोलकर कहा, ये इतना ही अनाज है, बाकी तो रास्ते में गिर गया। कन्हैया के प्रलम दुर्लभ कोमल स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को अपनी टोकरी के सारे फलों से भर दिया। उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन कवि अपनी कविता द्वारा करने में समर्थ हो सकता है। श्याम सुंदर के लिए उसने सवर्ण समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्री हरि ने भी अमूल्य रतन तथा मोतियों से उसकी टोकरी को भर दिया। मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण फल देकर फलों का भी परम फल दिव्य फल प्राप्त किया। मनमोहन का ध्यान करते करते वह उन्हीं की नित्य किंकरी हो गई। प्रभु ने उसे अपना लिया। उसी क्षण वह धन्य हो गई। साथियों,
नमस्कार। जय श्री कृष्ण।